भाजपा कार्यालय में अभी तक मुख्यमंत्री जी का एक भी तस्वीर नहीं लगाया गया। ये सवाल खड़ा करने का उनका अधिकार ही नहीं है। जो बिहार की जनता जिस व्यक्ति पर पिछले 20 सालों से विश्वास करके चल रही है, उसके बारे में सवाल खड़ा करना और वो अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे। कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी यादव, बात ही करना बेकार है। अच्छा, उनको बोलने का दूसरा कुछ है क्या? यही सब न बोलेंगे। जनता के विकास की बात, जनता के काम की बात तो करेंगे नहीं, यही सब आराम सराम बात बोलेंगे। दूसरा क्या करना है? इलेक्शन का समय आ गया है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। चुनाव नजदीक आते ही एक दूसरे पे आरोप और प्रतिरोध का जो मामला है काफी ज्यादा तुल पकड़ चुका है। आज पटना के जदयू कार्यालय के बाहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर के साथ लगी है और पिछले 2005 से लेकर के अभी तक एनडीए के कार्यकाल में क्या कुछ यहाँ पे बिहार में काम हुआ है उसको लेकर के वहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में वहाँ पे उल्लेख भी है। उसको लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पे आरोप लगाने का सिलसिला तेज हो चुका है। विपक्ष जो है लगातार कह रही है कि ये जो पोस्टर है ये जदयू कार्यालय के बाहर लगी है। क्या यही तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो तस्वीर है क्या भाजपा अपने कार्यालय में कहीं भी लगाई है? बड़ा सवाल कर रही है विपक्ष। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज जब हम बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह से जब बातचीत किए तो उन्होंने बड़ी बात कही है। उल्टा तेजस्वी यादव को ही लपेटे में ले लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजू सिंह, पहले चलिए सुनते हैं। तेजस्वी यादव वक्फ कानून को लेकर कह रहे हैं कि सरकार अगर बनती है तो बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे। अब तेजस्वी यादव का एजेंडा आप जानते ही हैं। क्षेत्रीय लेवल पर लोग क्या करना चाहते हैं। ये देश का एजेंडा है और देश की मांग है। देश की मांग को जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है वो निश्चित 100% लागू ही है और लागू कोई नहीं तोड़ सकता इसको। स्टेट का मामला नहीं। जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि अभी तो तस्वीर ही लगी है, आने वाले समय में आरएसएस बीजेपी का कार्यालय भी खुल जाएगा। अच्छा, उनको बोलने का दूसरा कुछ है क्या? यही सब न बोलेंगे। जनता के विकास की बात, जनता के काम की बात तो करेंगे नहीं, यही सब आराम सराम बात बोलेंगे। दूसरा क्या करना है? इलेक्शन का समय आ गया है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में श्री राम जन्मभूमि के स्तर पर किस तरह से माँ जानकी का भी कैबिनेट से हम लोग पास करके आ रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ वहाँ पे खर्च सरकार करने जा रही है और जो पब्लिक पूरे हिंदुस्तान से लोगों का अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वहाँ पे जाएगा और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार, सीता मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जदयू की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगाया गया, लेकिन भाजपा कार्यालय में अभी तक मुख्यमंत्री जी का एक भी तस्वीर नहीं लगाया गया। ये सवाल खड़ा करने का उनका अधिकार ही नहीं है। जो बिहार की जनता जिस व्यक्ति पर पिछले 20 सालों से विश्वास करके चल रही है, उसके बारे में सवाल खड़ा करना और वो अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे। कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी यादव, बात ही करना बेकार है। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हमारे राष्ट्रीय नेता राजनाथ बाबू जी आ रहे हैं। हमारा पूरा बीजेपी, बिहार बीजेपी तैयार है उनके स्वागत में। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आप जानते हैं क्या क्या बातें होती है, किस तरह से प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूती मिले, इन सब पर चर्चाएं होंगी। अच्छा, मुकेश सहनी भी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं एनडीए में, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं उनके बारे में। मैं महागठबंधन में मतलब कह रहे हैं कि 60 सीटों पे लड़ेंगे। जो कभी हमारे की बात भी कर रहे हैं। कभी हमारे वो सम्मानित नेता रहे हैं, मैं उस दल से रहा हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में विशेष नहीं बता सकता। मेरे पार्टी के अधिकृत लोग हैं जो इस बारे में उनके बारे में बता पाएंगे। बैठकों की दौर यही बनेगा। इंडिया गठबंधन में बैठकों के दौर चल रहा है। कल मैनिफेस्टो को लेकर बैठक हुई, आज भी बैठक बुलाई गई, लगातार बैठक हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव उस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं रहते। आज अभी तक इंडिया गठबंधन तो ये तय करे ना कि उसका नेता कौन होगा। उनका नेता ही तय नहीं हो पा रहा है और जिस नेता जो अपने आप को नेता के रूप में दिखा रहे हैं चारों तरफ, उनको बिहार की जनता नहीं कबूल कर रही है। बिहार की जनता फिर से उस परिवार को कबूल करने वाली नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कौन बात कर रहे हैं, इस पे उनका कोई हक नहीं बनता है। और तो और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पिछले कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो वक्फ बिल को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि अगर महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो वक्फ बिल नहीं पास होने देंगे। उस पे राजू सिंह क्या कह रहे थे आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।